भगवान की कृपा से हुआ है। ये देखो साफ साफ बता रहे हैं असलियत आदि जगत गुरु शंकराचार्य में। और एक जगह नहीं, कई जगह उन्होंने अपनी राइटिंग में लिख के दिया है कि बिना भगवान की कृपा के किसी की माया निवृत्ति नहीं हो सकती। प्रज्ञयैव तरेत विद्वानीश्वरा नुगृहीतया, शंकराचार्य कह रहे हैं भगवान की कृपा से ही कोई माया से तरता है, माया से पार जाता है। फिर कहा उन्होंने, एक सूत्र है वेदांत का, परात्तु तच्छ्रुतेह, इसके भाष्य में भी आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने साफ साफ लिखा, तद अनुग्रह हेतु के नैव च विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। भगवान जब कृपा करते हैं किसी जीव पर तो उनकी कृपा से ही जो उनका ज्ञान होता है उस ज्ञान से मोक्ष मिलता है। ये अपनी कमाई वाले ज्ञान से किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता। भगवान की कृपा से ही मिलने वाले भगवान के ज्ञान से ही ज्ञानी की माया निवृत्ति होती है। मैं इस विषय को डिटेल में प्रसंग आने पर बताऊंगी आपको। अभी मैं केवल इतना इशारा कर रही हूं आपको कि देखो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। तो इसका मतलब भगवत कृपा ही एकमात्र मार्ग है भगवान को जानने का। यह सिद्ध हो गया। नहीं, सिद्ध नहीं हुआ। एक पार्टी आई अब विरोध में। ऐसे भला हम लोग कहाँ हैं कि हाँ चुपचाप शास्त्रों वेदों की और संतों की बात पर विश्वास कर ले। ये जो हमारी खोपड़ी है ना, ये अपनी टांग अड़ाए बिना नहीं मानती। हाँ, कितनी ही कोई बात समझाई जा रही हो ढंग से, लेकिन हम लोग एक लेकिन किंतु परंतु चूंकि मगर लगाते ही हैं। अपनी टांग अड़ाए बिना हमें चैन नहीं। अनादिकाल से अब तक जो हमारे बुरे दिन नहीं टले, अभी तक हमारी बुरी हालत है। हम माया के थप्पड़ खा रहे हैं, दुखों के झूले में झूल रहे हैं। उसका कारण यही बुद्धि है। जिसने कभी शास्त्र वेद और संत की बात पर 100% विश्वास नहीं किया, अरे बहुत से लोग करते भी हैं विश्वास, लेकिन 100% नहीं किया। और जब तक 100% तुम शास्त्र की वाणी में, संत की वाणी में विश्वास नहीं करोगे, तब तक काम कैसे बनेगा तुम्हारा? अरे देखो 1 करोड़ की मशीन है, उसमें हजारों लाखों तार हैं, पुर्जे हैं। तो हर पुर्जा हर तार सही जगह हो तब तो वो मशीन चलेगी। अगर उसमें से एक तार भी किसी ने गलत जोड़ दिया तो 1 करोड़ की मशीन बेकार हो जाती है। एक भी तार गड़बड़ नहीं होना चाहिए उसमें, तब वो काम करेगी अपना। तो ऐसे ही 100% हमारी बुद्धि का सरेंडर हो, हम विश्वास करें गुरु की वाणी पर, शास्त्रों की वाणी पर, तब हमारा काम बने। वो हमने किया नहीं अनादिकाल से अब तक, क्योंकि हमारा अंतःकरण गंदा है। इसीलिए हमें विश्वास नहीं होता वेदों शास्त्रों की बातों पर। वरना क्या है, अरे जब वेद ने कह दिया तो वेद तो स्वयं भगवान के वाक्य हैं, उसको मान लो चुपचाप, और उसमें बहस करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन न मलिन चेतस्युपदेश प्ररोहो जवत, दर्शन शास्त्र कहता है कि जितना अधिक जिसका अंतःकरण गंदा होता है, मलिन होता है, उतना ही वो कम विश्वास करता है भगवान की वाणी पर, संतों की वाणी पर। उसको उतना ही डाउट होता है, उतना ही वो तर्क वितर्क करता है। और जितना अधिक अंतःकरण शुद्ध होता है उतना अधिक विश्वास करता है। और जब अंतःकरण पूर्ण शुद्ध हो जाता है किसी का, तो पूर्ण विश्वास कर लेता है। बस उसी क्षण उसका काम बन जाता है। विश्वास पर ही तो सब कुछ निर्भर है। वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। बाइबल कहती है भगवान को पाने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस केवल विश्वास कर लो, मान लो जो शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं। लेकिन ऐसे जीव कहाँ है भला संसार में? सब
पूरी पूरी लाइफ सिर फोड़ के चले जाते हैं महापुरुष लोग, और कितनों का कल्याण कर पाते हैं। कितने ऐसे मिलते हैं उनको, इक्के दुक्के कोई मिलते होंगे पूरी लाइफ के परिश्रम के बाद, जिसको अपने साथ ले जाते हो, जो उनकी वाणी पर 100% विश्वास करके अपना काम बना ले। वरना तो महापुरुष लोग आते हैं, अनंत महापुरुष आए और सिर फोड़ करके चले गए। तो देखो, जब भी ये शास्त्र वेद हमें कोई बात बताते हैं तो उसके विरोध में पार्टियां जरूर खड़ी हो जाती हैं। तो एक पार्टी आई, उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है क्या, हम ये बात नहीं मानते कि भगवान की कृपा से ही माया निवृत्ति होगी, भगवान का ज्ञान होगा। तो फिर आप क्या मानते हैं? कुछ तो मानते होंगे। भगवान का ज्ञान तो आपको नहीं है। हाँ, वो तो नहीं है तो हम अज्ञानी। तो ये अज्ञान कैसे जाएगा, इसके विषय में कुछ तो आप मानते होंगे थियरी। हाँ मानते हैं। क्या मानते हो? हम ये मानते हैं कि देखो ये जो अज्ञान का कारण है ना, जी हाँ जी हाँ, ये अज्ञान का कारण है माया। माया हमारे ऊपर हावी है, इसीलिए अज्ञान है हमको। माया नहीं तो भुला रखा है सब कुछ। अज्ञान का रीजन माया ही तो है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बस बात बन गई। क्या बात बन गई? बस ये माया किसी तरह से अगर हमारा पीछा छोड़ दे, माया हट जाए हमारे ऊपर से, तो अज्ञान हट जाएगा, अपने आप दूर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो जब अज्ञान चला गया तो भगवान का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बस देखो, आप तो कहती थी कि भगवान की कृपा के बिना किसी का काम चल ही नहीं सकता। एकमात्र सिद्धांत यही है भगवान को जानने का कि भगवान की कृपा हो। लेकिन देखो दूसरा सिद्धांत आ गया कि नहीं? अगर माया चली जाए तो भगवान का ज्ञान हो जाएगा। हाँ, बात तो आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बेवकूफी की बात कर रहे हैं थोड़ी। क्या मतलब? मतलब आपने खाली इतना तो सोच लिया कि माया चली जाए तो भगवान का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये माया जाएगी कैसे। अरे थोड़ा और गहराई पे विचार कर लेते हैं। ये माया जाएगी कैसे? ये माया है क्या चीज? ये कोई कपड़ा है क्या है कि हाँ भाई आप इसको पर्दे को यूं हटा देंगे, ये चली गई माया, ये भगवान का ज्ञान हो गया? ऐसी कोई चीज है क्या ये माया? ये माया जानते हैं क्या है आप? क्या है ये? माया भगवान की शक्ति है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम, वेद कह रहा है। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 10वां मंत्र। ये माया भगवान की शक्ति है। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, श्वेताश्वतरोपनिषद 6 अध्याय का 8वां मंत्र। ये शक्ति है भगवान की माया। सेयम भगवतो माया यन्नये न विरुध्यते, भागवत भी कह रही है 3 स्कंद के 7वें अध्याय का 9वां श्लोक। ये माया भगवान की शक्ति है। अतो भगवतो माया, ये माया भगवान की शक्ति है, भागवत कह रही है। माया येषा भवदीया हि भूमन, भागवत ये शक्ति है। देखो बार बार बता रहे हैं, एक ग्रंथ में कितनी बार बताया गया। ये तो मैं आपको खाली इशारा कर रही हूं, बाकी प्रमाण तो एक एक ग्रंथ में भरे पड़े हैं। हम तो ऐसे ही आपको 2-4 प्रमाण देके केवल इशारा करते हैं। ये माया भगवान की शक्ति है, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है कि स्थूल चीज है आप इसको हटा देंगे अपने ऊपर से। गीता में भी देखो भगवान ने कहा दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हे माया को कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी पावर है। सोदासी रघुवीर की, तुलसीदास जी ने भी लिखा। इसीलिए समुझे मिथ्या सोपी छूटाई ना। ध्यान दो,
ये चूंकि भगवान की शक्ति है, इसीलिए छूटई ना राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पद रोपी। चैलेंज पूर्वक कहते हैं हम, क्योंकि ये उनकी शक्ति है, इसीलिए बिना उनकी कृपा के ये माया किसी भी उपाय से कोई नहीं हटा सकता। चाहे वो आदि जगत गुरु शंकराचार्य हो, कोई हो, बड़े से बड़ा कोई तुर्रम खां हो, लेकिन माया को नहीं जीत सकता कोई, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, ये नहीं जा सकती। ये केवल भगवान के कंट्रोल में है। जो माया सब जगह ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। केवल भगवान की भौं के इशारे को देखती है ये, केवल उससे डरती है, बाकी माया किसी से नहीं डरती। मायावश्य जीव अभिमानी, ये अहंकारी जीव ये माया के कंट्रोल में है। और ईशवश्य माया गुण खानी, और माया किसके वश में है? भगवान के वश में है। बस केवल एक पर्सनैलिटी के वश में है, उसके कंट्रोल में है ये। इसलिए जब तक उसकी कृपा न हो, ये माया किसी का पिंड नहीं छोड़ेगी। इस चक्कर में मत रहना, माया हट जाएगी तो हम भगवान को जान लेंगे, लिहाजा भगवान की कृपा की खुशामद कौन करे, इस चक्कर में मत रहना। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई नाथ करहु जो दाया। आप दया करें हे नाथ, हे भगवान, तब ये माया हमारा पिंड छोड़े। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। अनादिकाल से इस माया ने तंग कर रखा है। हे महाराज, ये बिना आपके छुड़ाए ये माया पीछा नहीं छोड़ सकती किसी। इसको बड़ी साधारण सी भाषा में तुलसीदास जी ने लिख दिया शॉर्ट में, जोई बांधे सोई छोरे। अरे वैसे गुस्से में लिख गए तुलसीदास जी, ये वाक्य ठीक तो नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान पे ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ही बांधा है हमको माया से। अरे भगवान ने बांधा बांधा नहीं है, ये तो अनादिकाल से हम माया के अंडर में हैं। एक दिन माया के अंडर में हुए ऐसा नहीं, जीव की परिभाषा ही ये है जो माया के अंडर में हो अनादिकाल से। हाँ, एक दिन हुआ ऐसा नहीं। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कभू स्वर्गे उठाए, कभू नरके डुबाए। चैतन्य चरितामृत। लेकिन वो गुस्से में बोल गए कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसी तरह से ये माया पीछा नहीं छोड़ती, इतना लेबर करते हैं, इतना साधन करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि जो ही बांधे सोई छोड़े। उन्होंने ही बांधा है तो वही छुड़ाए, तब ये पिंड छोड़ेगी हमारा। यानी बिना भगवान की कृपा के ये माया नहीं जा सकती। इसलिए ये रास्ता बंद हो गया भाग कर जाने का। आप राम की कृपा से बच के भाग रहे थे ना, हाँ, आ गई सामने, हमको क्रॉस नहीं कर सकते तुम। यानी यहां पर भी राम की कृपा का ब्रेक लग गया। अब एक दूसरी पार्टी आई, उसने कहा जी हमारा भी कुछ कहना है। अच्छा चलिए आप भी कह लीजिए क्या कहते हैं। जी हमारा ये कहना है कि ये आप कहते हैं कि माया भगवान की शक्ति है, वेद जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज। हाँ, तो देखो ऐसा है कि हम वेद की फिलॉसफी को नहीं मानते।
रामायण की फिलॉसफी को नहीं मानते। जो जो ऐसा कहता है कि भगवान की शक्ति है माया, हम उसकी फिलॉसफी को नहीं मानते बस। तो तुम क्या मानते हो? हम तो जी आदि जगत गुरु शंकराचार्य की फिलॉसफी को मानते हैं। अच्छा अच्छा, क्या फिलॉसफी है उनकी? वो ये कहते हैं इस माया के बारे में कि ये माया कोई शक्ति वक्ति नहीं है, फिर ये भ्रम है, भ्रम, साइकोलॉजिकल आइडिया, मन की कल्पना, ये शक्ति वक्ति नहीं है। जैसे उदाहरण देते हैं वो लोग, रज्जौ यथा हेर भ्रमः, कई उदाहरण दिए हैं अद्वैतियों ने, माया भ्रम है इसको समझाने के लिए। कहते हैं देखो भाई, अंधेरे में अगर रस्सी पड़ी हुई हो, मोटी रस्सी पड़ी है अंधेरे में, और किसी को नहीं मालूम हो, अचानक कोई अंधेरे में दरवाजा खोला उसने, तो उस रस्सी में उसको सांप का भ्रम हो जाता है। अरे ये सांप है क्या? तो सांप है थोड़ी ना, वो तो रस्सी है, खाली सांप का भ्रम हो गया उसको बस। ऐसे ही ये माया कुछ है वे थोड़ी ना, ये तो मन की कल्पना है माया, ऐसा वो लोग कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल वो लोग देते हैं, जैसे अंधेरे में बढ़िया सीपी पड़ी हुई हो, चमकती हुई सीपी, तो अचानक कोई उसको देखे तो उसमें चांदी का भ्रम हो जाता है उसको, लेकिन वो चांदी है नहीं, वो चांदी जो हमने उसको मान लिया ये मन की कल्पना है, वो तो सीपी है। जैसे रेगिस्तान में दोपहरी के समय सूर्य की रोशनी में बालू के उड़ते हुए कणों को देख करके हिरन को पानी का भ्रम हो जाता है, लेकिन पानी है थोड़ी ना वहां पर, उसने पानी समझ लिया और वो दौड़ रहा है बेतहाशा, प्यासा हिरण उसकी ओर, ये उसकी कल्पना है पानी समझना, वो पानी वानी थोड़े ना। तो ऐसे ही ये जो माया है ये हमारे मन की कल्पना है, ये कुछ है वे नहीं, ये भगवान की शक्ति वक्ति जो ये बात करते हैं वेद और ये वेदव्यास और तुलसीदास जी वगैरह, हम इनकी बात नहीं मानते। तुलसीदास जी कहते हैं अच्छा तुम माया को भ्रम कहते हो, शक्ति वक्ति नहीं मानते? हाँ जी हाँ जी। अच्छा देखो हम तुम्हारी बात मानते हैं, बहस नहीं करते हम तुमसे। तुम कहते हो माया भ्रम है, ठीक है भ्रम है। रजत सीप महाभास जिमी जथा भानु करवारी जदपि मृषा तिहु काल सो, लेकिन ध्यान दो, भ्रम न सकई को उटारी। तुम माया को भ्रम कहो, इसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन कोई इस भ्रम से पिंड नहीं छुड़ा सकता अपना। अनादिकाल से ये भ्रम पाले हुए हो तुम, और इस भ्रम के चक्कर में अनंत दुख भोग रहे हो तुम। क्यों नहीं इस भ्रम से पीछा छुड़ा लिया अपना? ये मन की कल्पना हटा क्यों नहीं दी अपनी? हाँ ये हटी तो नहीं, अनादिकाल से इस भ्रम के कारण ही हम दुखी हैं। तो जानते हो ये भ्रम कैसे जाएगा, कब जाएगा? हमसे पूछ लो, हमें मालूम है इसका इलाज। कैसे जाएगा? जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरि जासो कृपालु रघुराई। वो उन्हीं की कृपा से जाएगा ये भ्रम भी, और कोई उपाय नहीं है। आप इसको भ्रम कहते हैं माया को, ठीक है, नाम से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये भ्रम दूर नहीं हो सकता जब तक वो दूर न करे इसको। भगवत कृपा से ही ये भ्रम जाएगा। लो ये रास्ता भी बंद हो गया। अब तो मान लो भैया कि भगवान की कृपा के अलावा और कोई उपाय नहीं है। अजी ऐसे कैसे मान ले, पूरी खोपड़ी लगाएंगे अंत तक कि हमें वेद शास्त्र की बात न माननी पड़े, कोई और उपाय निकल आए, हमारी बुद्धि जीत जाए। अच्छा लगा लो बुद्धि, खूब लगाओ। हाँ कुछ मिला उपाय? हाँ जी एक उपाय और मिल गया, एक रास्ता और मिल गया। अच्छा बताओ बताओ क्या रास्ता है? वो जी ऐसा है कि अब की बार हम ऐसा रास्ता बता रहे हैं आपको जिसको आप काट नहीं सकती, कोई नहीं काट सकता। क्यों?
इसीलिए कि हम जैसे आप बताती हैं हर बात वेदों शास्त्रों से सिद्ध करके, ऐसे ही हम जो रास्ता बताने जा रहे हैं अब वो सब वेदों शास्त्रों से प्रमाणित है। फिर कैसे काटेंगी आप उसको? अच्छा बताओ क्या रास्ता है भाई? देखो वेद कहता है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। वेद कहता है कि अगर कोई किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की प्राप्ति करने में सफल हो जाए, यानी अगर किसी को कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए जो समस्त शास्त्रों वेदों का ज्ञाता भी हो और दूसरे को भी ज्ञान करा सकता हो, दूसरे की शंकाओं को भी निर्मूल कर सकता हो, उसको श्रोत्रिय कहते हैं। तो ये भी क्वालिटी जिसके अंदर हो, प्लस दिव्यानंद प्राप्त कर चुका हो, दिव्य प्रेम प्राप्त कर चुका हो, प्रैक्टिकल मैन भी हो, भगवत प्राप्ति भी कर चुका हो, उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। तो ये दो बातें जिसके अंदर हो, श्रोत्रिय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, अगर किसी को सौभाग्य से ऐसा गुरु मिल जाए, तो कबीरदास जी ने कहा है शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर गर्दन काट काट के भगवान के आगे चढ़ाने से भी कोई वास्तविक संत मिल जाता है तो भी समझो बड़े सस्ते में मिल गया तुमको। बड़ा दुर्लभ है ऐसे संत का मिलना, वास्तविक महापुरुष का। लेकिन अगर किसी को मिल जाए और उसके शरणागत हो जाए वो, तो उस महापुरुष की कृपा से उसको भगवान का ज्ञान हो जाएगा। उसको भगवान की कृपा के लिए भगवान की खुशामद करने की कोई आवश्यकता नहीं, गुरु की कृपा से ही उसको भगवान का ज्ञान हो जाएगा। ये वेद कह रहा है, सब कहते हैं, भागवत भी कहती है तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। भागवत 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 21वां श्लोक। ये भी यही कहता है जो वेद ने कहा, शाब्दे परे च निष्णातम, जो शब्द ब्रह्म में भी निपुण हो, यानी थ्योरेटिकल नॉलेज में भी एक्सपर्ट हो, खाली पढ़ ले ज्ञान हो जाए, खुद को ऐसा नहीं, दूसरे को भी बोध कराने की शक्ति हो उसके अंदर, उसके ऊपर ये लागू होगा श्रोत्रिय शब्द। तो जो शब्द ब्रह्म में भी निपुण हो और पर ब्रह्म में भी निपुण हो, यानी प्रैक्टिकल मैन भी हो, ऐसे गुरु की कृपा से भगवान का ज्ञान हो जाएगा। उसको फिर अलग से भगवत कृपा की कोई आवश्यकता नहीं। गीता भी यही कहती है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। 4 अध्याय का 34वां श्लोक। यानी किसी को ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों बातें जिसके अंदर हो, ऐसा कोई वास्तविक महापुरुष मिल जाए और उसके शरणागत हो जाए ठीक ठीक, तो उसकी कृपा से उस शरणागत को भगवान का ज्ञान हो जाएगा। भगवान की कृपा की उसको कोई अलग से खुशामद करने की आवश्यकता नहीं। देखो सब कह रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी, अभी तो मैं केवल ये इशारा कर रही हूं कि भाई ये तीसरा मार्ग भी बताया जा रहा है। वो ऐसा महापुरुष क्या होता है, उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या उसकी पहचान होती है, ये सब हम आपको आगे महापुरुष नामक जब अध्याय आएगा
तब उसमें सब विस्तार से बताएंगे कैसे किसी वास्तविक संत को पहचाना जाए। अभी तो मैं केवल इतना बता रही हूं कि देखो शास्त्र वेद कह रहे हैं ये बात कि हाँ महापुरुष की कृपा से भगवान का ज्ञान हो जाएगा। गुरु बिन होई कि ज्ञान, रामायण भी कहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा रास्ता भी है और शास्त्र वेद सम्मत है। अब शास्त्र वेद की बात का कैसे खंडन किया जाएगा? हाँ, शास्त्र की बात तो नहीं काटी जा सकती। अरे जो कह दिया वेद ने, वेदे मात्रस्याप्यानर्थक्यम न वक्तुम शक्यम, वेद की एक मात्रा भी निरर्थक नहीं है, एक मात्रा भी। और चूंकि वेद के अनुरूप ही सारे सनातन धर्म के ग्रंथ चलते हैं, इसीलिए सब ग्रंथों का वही आदर है जो वेद का है। तो इसीलिए इन ग्रंथों की बात तो काटी नहीं जा सकती। तो इसका मतलब फिर वो जो कहा था वेद ने कि शास्त्रों ने कि भगवान की कृपा से ही भगवान का ज्ञान होगा, उसका क्या होगा फिर? अरे वो तो इतनी जोर से कहा सब शास्त्रों वेदों ने कि भगवान की कृपा से ही भगवान का ज्ञान होगा, और अब यहां बता रहे हैं कि गुरु की कृपा से ही भगवान का ज्ञान हो जाएगा। तो फिर उस सिद्धांत का क्या होगा? इसका मतलब भगवत कृपा के अलावा दूसरा मार्ग निकल आया, और शास्त्र वेद झूठ बोलते नहीं। तो फिर ये कैसे कह दिया शास्त्रों वेदों ने कि भगवान की कृपा ही एकमात्र मार्ग है?